हेलो बच्चों, आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि सदिश 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप 3 i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। त्रिभुज के दो शेष दो कोण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना सीखेंगे। यदि दो सदिश हमें दिए जाते हैं तो उनके मध्य का जो कोण होता है, यदि cos थीटा है, तो इसको ज्ञात करा जाता है ए सदिश डॉट बी सदिश, सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। ये हमारे पास cos थीटा का सूत्र है जो दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए काम में आता है। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। हल करने के लिए तीनों सदिशों को हम व्यक्त कर देते हैं ए बी सी से। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है। पहला शीर्ष ए मान लेते हैं, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले शीर्ष को मैं ओ ए सदिश से व्यक्त कर देता हूँ। ओ ए सदिश होगा 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। ओ बी सदिश हो जाएगा i कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। उसके बाद आ जाएगा ओसी सदिश। ये ले लिया हमने 3 i कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ओ ए ओ बी और ओ सी हो गया। अब हमें कोण ज्ञात करना है तो तीनों भुजाओं के स्थिति सदिश भी ज्ञात करना होंगे। सबसे पहले हम ए बी का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे, जो किसके बराबर होगा, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश के। एक में से 2 घटा दीजिए तो ये होगा माइनस का i कैप, माइनस 3 यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 2 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का 6 के कैप। उसके बाद निकालेंगे बीसी सदिश। बीसी सदिश बीसी सदिश होगा ओसी सदिश माइनस ओ बी सदिश के। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 2 i कैप, फिर ये हो जाएगा माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। उसके बाद अब ज्ञात कर लेंगे एसी सदिश। एसी सदिश जो होगा ओसी सदिश माइनस ओए सदिश। ओसी सदिश माइनस ओए सदिश। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, i कैप। फिर 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 जे कैप और 4 में से इधर माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का 5 के कैप हो जाएगा। सबसे पहले हम कोण ए ज्ञात करेंगे। तो कोण ए ज्ञात करेंगे तो एसी सदिश और ए बी सदिश के मध्य का कोण होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम सूत्र। सबसे पहले कॉस ए का, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सदिश डॉट ए सी सदिश, ए बी सदिश डॉट ए सी सदिश और बटे में होगा ए बी सदिश का परिमाण, उसके बाद ए सी सदिश का परिमाण। मान लिख लेते हैं। ए बी सदिश हमारे पास है माइनस का i कैप, माइनस का i कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 6 के कैप, ये है हमारे पास। उसके बाद है ए सी सदिश डॉट ए सी सदिश। ए सी सदिश है i कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, माइनस का 5 के कैप और बटे में इनका परिमाण। ये होगा 1 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 4 माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 36। फिर से होगा 1 का वर्ग 1 माइनस 3 का वर्ग होगा प्लस का 9 माइनस 5 का वर्ग होगा प्लस का 25। तो यहाँ से कॉस ए बराबर
माइनस आई का आई से करेंगे तो माइनस का 1, उसके बाद -2 का -3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6, और 6 का 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 30। ये हो गया प्लस का 30। और बटे में देख लेते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल 41, वर्गमूल 41, और यहाँ होगा 25 और 35, वर्गमूल 35। ये हो जाएगा वर्गमूल 35। इसे हल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 36 में से 1 गया 35 बटा वर्गमूल 41 और वर्गमूल 35। अगर हल करेंगे तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 35 बटा 41। तो यहाँ से कोण ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ए बराबर होगा कॉस इनवर्स वर्गमूल के अंदर 35 बटा 41। ये उत्तर है कोण ए का। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, कॉस बी ज्ञात करेंगे। तो कॉस बी के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे। कॉस बी बराबर, बी के लिए देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बी सी डॉट बी ए। यहाँ लिख लेंगे हम बी सी सदिश डॉट बी ए सदिश और बटा बी सी सदिश का परिमाण, और उसके बाद बी ए सदिश का परिमाण बराबर। बी सी सदिश कितना है पहले देख लेते हैं। बी सी सदिश है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। 2i कैप, उसके बाद है माइनस जे कैप और प्लस के कैप। फिर डॉट लगा देंगे, इसे लिख लेंगे। तो बी ए सदिश है तो चिन्ह बदल देंगे, तो i कैप, उसके बाद है 2j कैप, 2j कैप और 6k कैप। ये बी ए सदिश भी लिख लिया हमने। अब इनका परिमाण ये होगा 4, 1, 1। यहाँ पर भी हल करेंगे तो 1, 4 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। यहाँ से फिर से लिखेंगे कॉस बी बराबर 2 का 2i डॉट आई, ये 2 के बराबर हो जाएगा। फिर इधर माइनस का 2 हो जाएगा, और 6 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाएगा, और बटा वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा 6, और फिर वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा 41। यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 6 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 6 बटा 41। यहाँ से कोण बी का मान आ जाएगा, कोण बी बराबर ये होगा कॉस इनवर्स और वर्गमूल के अंदर होगा 6 बटा 41। ये एक और उत्तर है। उसके बाद अब कोण सी के अर्थात कॉस सी ज्ञात करेंगे। तो कॉस सी बराबर, कॉस सी के लिए क्या लेंगे हम, सी बी डॉट सी ए, सी बी डॉट सी ए, सी बी सदिश डॉट सी ए सदिश बटे में आ जाएगा सी बी सदिश का परिमाण, सी ए सदिश का परिमाण। तो सी बी कितना होगा देख लेते। सी बी जो होगा वो बी सी का चिन्ह बदल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ये मिल जाएगा आपको। और सी ए जो है वो देख लेते हैं, ए सी का चिन्ह बदल लेंगे। तो ए सी का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3j कैप, प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, प्लस का 5k कैप, और बटे में इनके परिमाण आ जाएंगे। -2 का वर्ग 4 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, -1 का वर्ग भी 1 होगा। यहाँ पर -1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा।
तो कॉस सी बराबर, देखिए ये होगा प्लस का 2, गुणा करेंगे तो प्लस का 3, और 5 का -1 से गुणा करेंगे तो -5, बटा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 6, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 35, ऊपर 0 आ जाएगा, तो कॉस सी का मान किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। तो कॉस सी बराबर 0 आया, इसका मतलब हुआ कोण सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हम कह देंगे कि अतः ओ ए सदिश कॉमा ओ बी सदिश कॉमा ओ सी सदिश एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें यही सिद्ध करना था, देख लेते हैं एक बार। समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।